हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जो है मैं आप लोगों को बीएस नेगी जी का जो सेकंड एडिशन है उसका रिवीजन करा रही हूँ और इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो उत्तराखंड जीके के नाम से बनी हुई है। रैपिड फायर चल रहा है क्योंकि डिटेल में अगर आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखना चाहते हैं तो 67 आपका बीएस नेगी ऑब्जेक्टिव करके वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है, उसमें 67 प्लस वीडियोज़ हैं, आप उसे देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको रैपिड फायर करना है और डायरेक्ट आंसर एंड क्वेश्चंस करना है तो आप इसे देख सकते हैं। तो आज है आपका चैप्टर नंबर 3 जिसमें आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि उत्तराखंड का वैदिक कालीन इतिहास से आज क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक, सो चलिएगा, मुझे लास्ट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हुए। 62 या 64 के आसपास आज क्वेश्चंस रहेंगे। सो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है। ये आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का जो पहला उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद। किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है? ऋग्वेद। निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया? ऐसा कौन सा पुराण है जिसमें 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है? स्कंद पुराण। उत्तराखंड हेतु उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग कौन से ब्राह्मण में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऐत्रेय ब्राह्मण, करेक्ट होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्राह्मण में वाग्देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है? तो ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जिसमें वाग्देवी का जो निवास स्थान है वो बद्रिकाश्रम को बताया गया है? कौशिकीय ब्राह्मण। किस भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड हेतु हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है? तो किस में मिलता है? पाली में। पुराणों में केदारखंड और मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। पुराणों में केदारखंड और मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर डी, उत्तराखंड, खसदेश, ब्रह्मपुर। ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है ना, ब्रह्मपुर का। परसों आई थिंक पूछ रहा था कि ब्रह्मपुर किस एरिया को कहा जाता है, मैं भी क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो फिर भी बता। निम्न में से केदारखंड कश्मीर, जालंधर, मानसखंड व नेपाल है। सो क्वेश्चन नंबर 8 बी, स्कंद पुराण में वर्णित 5 हिमालय खंड। क्वेश्चन नंबर 8 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मानसखंड। माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? केदारखंड। निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है? तो वो करता है केदारखंड और मानसखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, निम्न दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। कुबेर की राजधानी अलकापुरी पिथौरागढ़ में है क्या? नहीं, ऑप्शन सी। 1515 के आसपास गढ़वाल क्षेत्र के नाम अस्तित्व में आया। बद्रिकाश्रम तपोभूमि और केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम। महाभारत में श्री क्षेत्र और सुबाहपुर श्रीनगर कहा गया है। तो ये सारे के सही है, बट सी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कुबेर की राजधानी अलकापुरी किस जिले में स्थित थी या जिले में थी? आंसर ए चमोली। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान कहाँ था? जल्दी कमेंट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 14 अलकापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई और चौड़ाई कितनी बताई गई है? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 15। सो 15 योजन लंबाई, 30 योजन चौड़ाई। आंसर होगा सी। किस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र वसुदास ने असुर राजा संबर की 100 गढ़ों को नष्ट किया था? किसमें वर्णन मिलता है? ऋग्वेद। 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुनाथ मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है? रघुनाथ मंदिर। सो रघुनाथ मंदिर ध्यान रखना है, देवप्रयाग। 17 का बी। किस वेद के अकॉर्डिंग बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद और मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी? तो कौन से वेद के अकॉर्डिंग? सी। अब आप मुझे बताओ कि सारी की सारी गुफाएं कौन से जनपद में स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का सी। निम्न युग्मों को सुमेलित करना है, तो जल्दी सुमेलित करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19, राजा विराट की राजधानी विराटगढ़ी। भृंगतुंग, जल्दी बताओ। केदारनाथ।
बाणासुर का गढ़ मंदिर लमगोड़ी, और विशोन पर्वत आपका टिहरी गढ़वा। तो 2314 ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। महाभारत में किस प्रयाग को समग्र पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है? देवप्रयाग। नीचे दिए गए स्थानों में से पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? 21 श्रीनगर। तपोवन टिहरी गढ़वाल में किसने तपस्या की थी? 22 लक्ष्मण। किस पर्व के अकॉर्डिंग अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगाद्वार में हुआ था? आदि पर्व, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में प्रसिद्ध विद्यापीठ थे कहाँ? 24 सी आपका कण्वाश्रम एवं बद्रिकाश्रम। क्या हो जाएगा? सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कण्वाश्रम निम्न में से कहाँ स्थित है? पौड़ी में। कहाँ पर है? 25 का ए पौड़ी। महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना कण्वाश्रम में की थी? 26 अभिज्ञान शाकुंतलम। निम्न में से किस स्थान पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है? तो आपको याद रखना है कण्वाश्रम एंड चौकी घाट, ऑप्शन डी 27 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्न में से कण्वाश्रम किसके लिए फेमस है? 28 सो कण्वाश्रम फेमस है दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग हेतु, चक्रवर्ती सम्राट भरत के जन्म हेतु। ऑप्शन सी हो जाएगा। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर लोकेटेड है? 29 मालिनी। गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री कौन थी? देवकी। अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? जाखन देवी का मंदिर, ऑप्शन सी 31 का। नेक्स्ट है मानसखंड व कूर्मांचल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? मानसखंड और कूर्मांचल। 32 का आंसर करेंगे आप लोग कुमाऊं क्षेत्र। कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किरात जाति के निवास का जो वर्णन है वो किस पुराण में मिलता है? सो ब्रह्मा और वायु पुराण। 33 का ऑप्शन सी। बेनीनाग यानी कि बिनाग मंदिर कौन से जनपद में लोकेटेड है? बेनीनाग या बिनाग मंदिर जो है वो कहाँ पर है? बागेश्वर में। कहाँ है? बागेश्वर में। महाभारत में किनके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है? ऋषि धौम्या, ऑप्शन ए आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है? केदारखंड और मानसखंड। मानसखंड के अकॉर्डिंग किस स्थान पर शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था? जागेश्वर धाम। किस पर्वत के नाम पर मानसखंड को कूर्मांचल कहा गया है? क्रांतेश्वर पर्वत। कौन सा? क्रांतेश्वर। 38 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छपा अवतार किस पर्वत पर हुआ था? सो 39 का ए क्रांतेश्वर। राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है या मिला है? लाखा मंडल, देहरादून। निम्न में से त्रिशूल लेख कौन से स्थान से प्राप्त हुए? त्रिशूल। ऑप्शन डी आपका बाड़ाहाट एंड गोपेश्वर, ऑप्शन डी हो जाएगा बोध। पुरुषोत्तम सिक्के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं को लिए जो है कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? 42 कामादेश, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो देखो अगर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है ना और 2 पार्ट्स में आपका स्टार्ट फिर से अगेन 1 से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे ये बताना कि फर्स्ट पार्ट का ये क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट का ये क्वेश्चन है। क्योंकि आप भेज देते हो कि मैम 39, 40 या इस क्वेश्चन का देख लीजिए, तो उससे क्या होता है ना, पता नहीं चलता कि आप कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं। हालांकि उसमें देख लेना, मुझे बता देना। वैसे सारे क्वेश्चन अभी जो रिवीजन चल रहा है उसमें बिल्कुल करेक्शन मिलेगा। सो नेक्स्ट है किसने गढ़वाल शब्द उत्पत्ति के बारे में कहा कि इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी नदियां या गाड़ों से गढ़वाल शब्द बना है? किसने कहा था?
तो ये कहा था हरिदत्त भट्ट शैलेश ने। ऑप्शन ए आपका सही। उत्तराखंड में वह स्थल जहां यमुना और टोन्स का संगम है और जिस क्षेत्र से प्राप्त अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा वह किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं यमुना और टोन्स के संगम पर है वो स्थल, उसका नाम है कालसी कालकूट। किस जनपद के हिमयान पट्टी में स्थित ऐसा पर्वत जिसमें गुरु वशिष्ठ ने निवास किया, जिसकी पुरावशेष वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ गुफा आज भी मिलते हैं, तो वो कहाँ पर है। तो आप जानते ही हैं जहां पर गुरु वशिष्ठ ने निवास किया था वो है टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, गढ़वाल का वह क्षेत्र जो प्राचीन विद्यापीठ था और जिसके नाम पर कोटद्वार का नाम परिवर्तित करके रखा गया है, वो कौन सा है। सो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का खंडवा आश्रम। असंगत कथन आपको चयन करना है, तो असंगत का चयन कीजिएगा। सो अल्मोड़ा सिक्के क्या चंद्रवंश से संबंधित है। नहीं, ऑप्शन डी आपका गलत है। ये भी पढ़ लेना कि कौन से सही, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कल्पनाथ और देवप्रयाग में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। राजकुमारी श्वरा के लेख के अकॉर्डिंग यमुना उपत्यका में यदुओं का शासन था। मूर्धज कोटद्वार, जिसका कोटद्वार जो वर्तमान है इसका पुराना नाम मूर्धज, से 3री सदी के मुद्रा लेख प्राप्त हुए। तो इस तरीके से वन लाइनर में क्वेश्चन बन सकता है। निम्न सिक्कों में शिवदत्त शिवपालित हरिदत्त के नाम से लिखित हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ जब आपको जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराया था। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए अल्मोड़ा सिक्के। ठीक है ना, अल्मोड़ा सिक्के। बाड़ा हाट त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। जल्दी बताओ किस लिपि का प्रयोग हुआ है भाई। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी शंख लिपि। किसका हुआ है, शंख लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनि की रेती व सुमाणी से प्राप्त मुद्राएं कौन से काल की हैं। तो मुनि की रेती और सुमाणी से किस काल की मुद्राएं प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 कुषाण काल। निम्न में से मूर्ति पीठिका ले कहाँ से प्राप्त हुए। मूर्ति पीठिका, तो याद रखना है मूर्ति पीठिका जो है वो हो जाएगा ए एंड बी, यानी कि कोलसारी और देवलगढ़, ऑप्शन सी। निम्न में दिए गए किन स्थानों में से कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं। तो याद रखना है बैजनाथ से भी मिले हैं, पांडुकेश्वर से भी मिले हैं और कंडारा और बालेश्वर मंदिर से भी। आंसर डी। कालसी शिलालेख किस जनपद में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 चंपावत, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालकूट इसका प्राचीन नाम है। कालसी शिलालेख, और बताओ भाई मिलान करो इनको। कालसी शिलालेख आप जानते ही हैं। सो 12 का यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा कालसी का क्या होगा, एक प्राकृत भाषा में है। मी फॉरेट का अगर बात करें तो वो कालसी शिलालेख की खोज इन्होंने करी थी। एंड कलकूट की बात करें तो कालकूट होता है। वैसे कलकूट या कालकूट बताओ भी, जल्दी बताओ कलकूट या कालकूट। तो यहाँ पर जल्दी से बताओ। और यमुना टोन्स के संगम पर क्या है, कालसी है ना, और कलकूट हो जाएगा कुनिंदों की राजधानी है। आंसर ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोककालीन कालसी शिलालेख का समय क्या है। 257 ईस्वी पूर्व का है। कालसी का प्राचीन नाम आपसे पूछा है और मैंने पहले बताया है आप लोगों को। तो कलकूट और सुधनगर दोनों ही क्या हैं, कालसी के प्राचीन नाम हैं। क्या शिलालेख में वहां के निवासियों के लिए पुलिंद और क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। वहां के निवासियों को पुलिंद और क्षेत्र को अपरांत कहा गया है, तो वो है कालसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से लेखा परीक्षक किसे कहा जाता है। शिलालेखों में लेखा परीक्षक किसे कहते हैं, अक्षपटलिक को। क्वेश्चन नंबर 17 है कि तहसील के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है शिलालेखों में। तालुका। कौन सा है, तालुका है। प्रतिहार शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिहार द्वार रक्षक, ऑप्शन बी 18 का सही होगा। तहसीलदार के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, कुलचारिक। निम्न में से बालाध्यक्ष किसे कहा जाता है।
जो सेना नायक होता था उसे बालाध्यक्ष कहते हैं, कहा जाता है। नेक्स्ट है शिलालेखों में महत्तम किसे कहा जाता है? शिलालेखों में महत्तम ग्राम शासक को कहते हैं। किसे? ग्राम शासक को कहते हैं। गढ़ रक्षक हेतु प्रयुक्त शब्द कौन सा है? 22 का कुट्टपाल। कौन सा है? कुट्टपाल। आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो चलिए, ये हो गए हैं आज के किस्से आपके आधे ऐतिहासिक काल से। नेक्स्ट आपका आएगा उत्तराखंड का इतिहास एवं प्राचीन राजवंश, यानी कि ऐतिहासिक काल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसको करेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो फर्स्ट पार्ट का ये क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट का ये क्वेश्चन करके मुझे भेज देंगे, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।